जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज की क्लास में हम जो हमारी सर्वसमकाएं चल रही थी, बेसिक आइडेंटिटीज, तो जो भी हमने अभी तक की आइडेंटिटीज सीखी हैं, सर्वसमकाएं पढ़ी हैं और उन पर मैंने अभी तक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं, एप्लीकेशंस भी कराए हैं। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे और उसी के हिसाब से बेहद ही अच्छे लेवल के इस लेक्चर में क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 तथा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 1 है, तो हमें मान किसका बताना है? 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान बताना है। तो आज जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो हमारे बेहद ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन हैं। तो समझते हैं। देखिए, तो हमें क्वेश्चन दिया है। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें कहाँ से हमें सोचना है, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हल करने के पहले। देखिए, आप देखिए क्या है क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दिया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 1 है और हमें मान किसका बताना है? 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। यहाँ पर आप एक छोटी सी पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी हमें दिया है वो है एक रेशियो में, यानी लीनियर दिया है हमें। जो भी दिया हो लीनियर दिया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन जो हमें बताना है, जिसका हमें मान बताना है, वो हमें रेशियो में है। देखिए, 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी रेशियो में होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सारा कुछ हमें जो भी दिया है वो लीनियर दिया है, लेकिन हमसे पूछा किस चीज में है? रेशियो में। तो हम इसको सेम कर लेते हैं। सेम करने का मतलब ये हुआ कि यहीं से हमारी अप्रोच स्टार्ट होती है, थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि हम कैसे करेंगे। तो इसको भी हम कर लेते हैं इसमें लीनियर में। तो देखिए, हल करते हैं। तो ये जो हमारा है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमें पूछा गया है यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हल करते हैं। देखिए, हल करते हैं। तो ये हमें दिया है 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, इसका हमें मान बताना है। इसको हम सबसे पहले सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी एलसीएम आएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए, ए से इसको भाग करेंगे, ए से इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ बी सी। तो ये आया हमारा बी सी। 1 से गुणा होगा तब भी बी सी रहेगा प्लस। अब देखिए, बी से जब इसको भाग कर देंगे तो हमारा बी कट जाएगा, ए सी बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए सी प्लस सी से भाग कर देंगे तो ए बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ए बी। तो अब देखिए, ये हमारा बन चुका है बी सी प्लस सी, सी ए या फिर ए सी भी इसको बोल सकते हैं, प्लस ए बी, और नीचे दिया है ए बी सी। अब देखिए, नया क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब यानी हमें इसका मान बताना है। किसका मान बताना है? इसका मान बताना है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए, अब आगे क्वेश्चन को हल करते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। और ये देखिए, इसको कर देते हैं एस बी एस। क्या करते हैं? एस बी एस। एस बी एस का अर्थ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। एस बी एस का अर्थ होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में हमें वर्ग करना है। तो एस बी एस कर देते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब 2 हम यहीं पर कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
क्योंकि देखिए ये हमारी जो है वो सर्वसम का ही है। सर्वसम का हमारी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। लेकिन हमने क्या किया, 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ab bc और ca। अब यहाँ पर आप गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा 2ab 2bc 2ca। तो ये सर्वसम का ही है, जिसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर 2 कॉमन लेके एक स्टेप हमने बचा लिया। अब देखिए राइट साइड में हमारा 1 का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए ए बी बी सी और सी ए है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 दिया है, तो हम इसके स्थान पर 9 यूज कर लेते हैं। तो इसके स्थान पर हमारा कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ मैं हल करता हूँ इस साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा इसके स्थान पर 9, तो हो जाएगा 9 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 और गुणे में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पर देखिए बी सी ए सी प्लस ए बी, यानी हमें इसी का मान निकालना है, यानी ये वही लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा है यही, तो इसी का हमें मान निकालना है। और फिर हमें ए बी का मान चाहिए, तो दोनों को हम रेशियो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही हम करेंगे। अब क्या करते हैं, 9 को हम उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर हमारा जो 9 है वो प्लस का है, तो इधर आएगा तो राइट साइड में आएगा -9 हो जाएगा। अब देखिए आगे हल करते हैं, तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, तो 9 में से 1 माइनस 9 है, तो कितना आएगा -8 आ जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, 2 को इधर 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब हम राइट साइड में भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो हमारा भाग कर देगा बी सी, तो हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर, राइट साइड में -8 है और ये हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब पक्षांतर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर देगा। अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर करता हूं, देखिए यहां पर कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बहुत करा चुके हैं। ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर, अब देखिए हमारा कितना आ जाएगा, -8/2 है तो -4 आ जाएगा। तो हमें देखिए अब इसका मान हमें मिल चुका है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -4 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आप बी सी प्लस सी ए सी प्लस ए बी, यानी ये जो है ये वाला, इसका हमें ऊपर वाले का मान मिल चुका है, यानी हमें जो न्यूमरेटर चाहिए था, तो न्यूमरेटर का मान हमारा आ चुका है -4। अब हमें किसी तरह से डिनोमिनेटर का मान निकालना है, यानी अंश का आ चुका है, अब हर का हमें निकालना है। तो हर हमें क्या चाहिए, ए बी सी, और फिर जब हमें ये दोनों मान पता चल जाएंगे तो हम सीधे इनको रेशियो में कर देंगे, यानी ऊपर -4 रख देंगे और नीचे जो भी आएगा आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब ये ए बी सी हमारा कैसे बन पाए, तो इसको हल करते हैं। तो ये आ चुका हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4, ठीक। अब आगे हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा, देखिए नई सर्वसम का लगाते हैं, तो हमारी जो सर्वसम का वो वाली थी a³
प्लस आपको याद होगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस होता है 3ab और फिर बराबर एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस सर्वसंख्या का यूज करते हैं, तो इस सर्वसंख्या का यूज करके हम आंसर निकालते हैं। तो देखिए हमें इसका भी मान दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका भी हमें मान दिया है। देखिए यहाँ पर ये देखिए दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 1, तो इसका भी हमें मान दिया है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसका मान रखते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमारा हो जाएगा कितना है 1 है, तो इसके स्थान पर हमारा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं हल करता हूँ, तो यहाँ हो गया हमारा 1, इसके स्थान पर फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। अब है 3ab तो 3ab लिख देता हूँ। राइट साइड में हमारा बराबर में है क्या a प्लस बी प्लस सी, इसका भी हमें मान दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दिया है, तो इसके स्थान पर हम 1 चिपका देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, इसके स्थान पर 1 हो गया। और उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका भी हमें मान दिया है, इसका भी हमें मान दिया हुआ है। ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9, तो इसके स्थान पर हम 9 रख देते हैं। कितना 9। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ए बी बी सी, तो हमारा बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो सकता है उस साइड में थोड़ा सा ना दिख रहा हो, तो मैं बोल देता हूँ। देखिए इसका हमने मान रख दिया, तो इसका मान हमारा कितना था 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान 1 था, माइनस 3ab आ गया हमारा बराबर, इसका मान हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, तो इसके स्थान पर भी हमने 1 रख दिया। और फिर इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका भी हमें मान दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9, तो 9 हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए माइनस ए बी है माइनस बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेके इन सबको प्लस बना दिया, पॉजिटिव कर दिया, तब आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। और इसका भी मान हमें मिल चुका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही हमारा यहाँ बना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका मान हमारा कितना है -4 है, तो रख देते हैं -3abc बराबर हो जाएगा हमारा 1 1, और यहाँ पर देखिए 9 माइनस है, और फिर से हमारा क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस और हमें -4 आया है, तो इसका मान -4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं -4। अब आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हल करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो 1 माइनस, एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा, माइनस ए बी सी बराबर, यहाँ पर देखिए 1 है हमारा, और इसको हल कर लेता हूँ तो देखिए कितना आएगा 9 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 बन जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे हल कर लेते हैं, तो ये हुआ 1 माइनस 3abc बराबर, तब देखिए 9 4 13, और 13 को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कुछ भी बदलेगा नहीं, हमारा 13 ही रहेगा, क्योंकि 9 4 13 और 13 कम 13 ही होता है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा, तो ये हो गया -3abc बराबर 13, इसको 1 को पक्षांतर करते हैं तो -1 हो जाएगा, तो ये आएगा -3abc बराबर 12, कितना आया 13 में से 1 गया 12 बचा, और फिर हम -3 पक्षांतर कर देते हैं, तो -3 पक्षांतर करते हैं तो हमारा बचेगा ए बी सी बराबर 12 है, ए बी सी बराबर 12, और फिर -3 हमारे इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा
ए बी सी बराबर लिखा हुआ है 12 माइनस 12/-3, तो कितना आ जाएगा -4, 4 × 12, यानी हमारा -4 ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आई थिंक जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए ए बी सी बराबर -4 आ गया। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, तो ए बी सी -4 आया, और ये भी हमारा आ चुका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -4। और यहाँ पर देखिए हमें यही दोनों चीजें ही पता करनी थी, तो ये हो चुका बी सी प्लस ए बी, ये भी आ चुका है हमारा, न्यूमरेटर भी आ चुका है और डिनोमिनेटर भी आ चुका है, और दोनों के आए हैं -4। यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान -4 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी -4 ही है। इसको एक बार आप चाहो तो इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो। देखिए इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, ये क्या है ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और बटे में क्या है ए बी सी। अब आई थिंक आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हमारा -4 आया है। कितना आया? -4। और ए बी सी, इसका भी मान हमें -4 आया है। ए बी सी इसका भी मान -4 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका भी मान -4 है, तो -4/-4 हो जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा? ये पूरा कटा तो कितना आया? 1, यानी माइनस माइनस खत्म हुआ, और फिर 4/4 का मतलब 1 ही होता है, क्योंकि 4 एकम 4, यानी हमारा फाइनल आंसर जो आया वो कितना आया? 1। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा 1 आया। तो फाइनल आंसर 1 आ चुका है। तो बेहद ही क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे लेवल का था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ समरी। देखिए क्वेश्चन हमारा था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 तथा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 1 है, हमें इसका मान बताना था। तो हमने इसको क्या किया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ए बी सी हमारा एलसीएम हुआ, और फिर यहाँ पर भाग करके हमारा बी सी प्लस ए बी, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने क्या किया? नया क्वेश्चन बन गया, यानी हमें ये निकालना था, तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें ये निकालना है। अब हमारा लक्ष्य क्या होगा कि बी सी ए सी प्लस ए बी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मान निकालना। फिर हम उसको रेशियो में करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया? बी सी प्लस ए बी, इसका मान निकाला। तो इसका मान हमने किस प्रकार से निकाला? यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इसका बराबर 1, इसका एसबीएस कर दिया। एसबीएस का अर्थ है स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसका एसबीएस हमने किया, तो ये बना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना हमारा बना। फिर हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। हमने यहाँ सीधे 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेके हमने लिख दिया ab प्लस bc प्लस ca, और राइट साइड में हमारा 1 था, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे हमने हल किया इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर देखिए इतना हमें दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान हमें दिया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 दिया था, तो इसके स्थान पर हमने शांति से क्या किया? 9 चिपका दिया, प्लस 2, फिर इतना ही हमने उतार दिया, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, बराबर 1 था हमारा। अब देखिए 9 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो 9 हमारा इधर गया, माइनस हो गया। पक्षांतर करके फिर हमने 2 इधर हमारा मल्टीप्लाई में था, तो ये पक्षांतर होगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो डिवाइड होकर हमारा कितना आया? -4, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारा कितना आ गया? -4 आ गया, -4 आया। अब देखिए यही हमारा लक्ष्य था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें निकालना था, तो ये आ गया हमारा, यानी न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना था? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में था ए बी प्लस बी ए बी बी सी ए बी सी था, तो हमें ए बी सी कैसे मिले?
तो यहाँ पर देखिए इस सर्वसंख्या का हमने यूज कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इस सर्वसंख्या का यूज मैंने क्यों किया, इसी सर्वसंख्या का यूज क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, ए बी सी। और इसी सर्वसंख्या में आप अच्छे से अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी ये आता है, ये बनता है। तो इसलिए हमने इस सर्वसंख्या इसी आइडेंटिटी का यूज किया। तो ए बी सी हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसका हमें मान 1 दिया है, हमने 1 रख दिया। और ये हमें निकालना है तो इसको सेम उतार दिया, इसका भी मान हमें 1 दिया है, 1 रख दिया। इसका मान हमें कितना दिया है 9, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये सारा प्लस हो गया, और इसका मान हमने अभी निकाला -4, ये आया। फिर क्या किया 1 माइनस इतना हमारा बराबर 1, और फिर हमने यहाँ पर -4 रख दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान -4 रखा, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस 9 4 13, और 13 1 कम 13 हुआ हमारा, 13 1 कम 13। और फिर 1 हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, तो 13 में से 1 घटा 12, तो इधर हमारा -3 मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड में जाएगा, यानी पक्षांतर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके हमारा -4 आ गया। यानी ए बी सी इसका मान हमारा कितना आया -4, और -4 आते ही इसका भी मान हमारा -4 आया, और इसका भी मान तो हमने डिवाइड करके 1 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये जो क्वेश्चन हमारा था बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्ट था। देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन हमें अच्छे लेवल के करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं उसको लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा, वही आइडेंटिटी क्या खेले हम, a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही बार बार क्या लगाते रहे। भाई क्वेश्चन हम करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो बेहद जाहिर सी बात है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उस पर करना होगा। वही नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, लॉलीपॉप क्या करते हैं, क्या हो सकता है, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो अच्छे लेवल के करना होगा, बेहद लेवल के। हो सकता है कि आपको शुरुआत में जब मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे एप्लीकेशंस में आइडेंटिटी पढ़ाने के बाद, इसका जो हमारा पिछला लेक्चर था तीसरा, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा लगा हो कि कठिन क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए और अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है बेहद ही आसान लगा हो। इसमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था, बाकी तो पिछला ही था, पिछला सेम ही था जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, मैं कराता आ रहा हूँ। तो मैं इसी प्रकार से भाई पढ़ाता हूँ। देखिए मेरा मेन उद्देश्य होता है कि जिस चीज को हम सीखने के लिए आए हैं, हम क्या सीखने आए हैं, कॉन्सेप्ट के अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो मैं वही करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन कराता रहूँ, जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी को लेवल के क्वेश्चन करें। भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होंगे, गहराई तक हम समझ पाएंगे। वही क्या करते रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहे लॉलीपॉप की तरह, समझ गए ना आप। तो छोटे लेवल के क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम छोटे में खेलते रहें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है। कहाँ से कुछ पूछता है एग्जाम में, कुछ पता नहीं चलता है, कहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही बेहद तरीके से पढ़ने की आवश्यकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो लेक्चर है हमारा, ये लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है। तो यदि मैं और एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो हमारे इतना टाइम ही और लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं जब कराता हूँ क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से कराता हूँ और एक एक स्टेप अच्छे से समझाता हूँ, ताकि हमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए। ठीक है, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर होने चाहिए। तो इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ, क्योंकि यदि मैं एक क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, समझाऊंगा, बताऊंगा, तो लेक्चर हमारा जो है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता हूँ, मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ, और फिर जो हमारे अन्य क्वेश्चन है और भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेरे पास अभी, तो उनको भी मैं करवाऊंगा और आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। तो आप लोग उनको करिएगा भी, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, 100% दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। और मैं जो मैंने आज बात बोला ना कि मैं लॉलीपॉप नहीं देता हूँ,
कि लॉलीपॉप देता रहूं, छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, नहीं भाई। जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हम क्वेश्चन ऐसे करें कि हमें उसमें कुछ सीखने को मिले। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बार बार इसी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कराता रहूं, तो ये किसको नहीं पता है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन पर हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चन क्या बनेंगे, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, वो तो आजकल 6-7 के बच्चे करते हैं। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमें बेहद अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने होंगे, ये रियलिटी है। यदि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे अच्छे लेवल के, तो हम फिर ये समझिए कि आप जो दौर चल रहा है, इस दौर में हम फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेता है, कुछ हमें पता नहीं चल पाएगी कहाँ से पूछा। ठीक है, तो इसलिए हमें हर तरह के कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता है, हर तरह के क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के करते रहे। हर तरह के क्वेश्चन हमें करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि कहाँ से। मान लीजिए अभी क्या करता है, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा देता, हमें ये नहीं दे, ये न दे, मान लीजिए ये दे दे, ये ना दे, तो पूछ लेगा इसका मान। तो यदि आप डीप में जाकर के नहीं समझ पाए हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ये हमें दिया है, मान लीजिए ये हमें दिया है यहाँ पर, इसको यहाँ कर देता हूँ और इसको पूछ लेता हूँ। ये हमें दिया है और इसको पूछता हूँ, ये हमें दिया है और इसको पूछता। तो आप क्या करेंगे, जब आपको पता है कि सारी चीजें कैसे क्या। और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा कि ये जो भी सर्वसमता अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है, कराई है, तो उनको आप 100% तक याद कर लीजिए। आपको एकदम यूं निकलना चाहिए, जैसे आपसे नींद में भी कोई पूछ लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तुरंत से निकलना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तुरंत निकलना चाहिए। नींद में भी तुरंत सही जवाब देना चाहिए। इस प्रकार से याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको सीधे बताना है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार से आपको सारी आइडेंटिटीज रटी होनी चाहिए, तभी आपको दिख पाएगा कि हमें क्वेश्चन में किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से करना है। मान लीजिए अभी जैसे हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे हमें इसका मान चाहिए, ए बी सी, इसका मान चाहिए, तब हमें आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, ये वाली कि हमें किस आइडेंटिटी में ये ए बी सी बनता है। तो यदि मान लीजिए हमें इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं या फिर क्या करें तो हमारा ये बनता है। अब देखिए ये हमारा कैसे बना, यहाँ पर देखिए ये वाली आइडेंटिटी आपको यदि याद नहीं है तो आप ये कहाँ कर पाओगे और इसका मान नहीं निकाल पाओगे। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एकदम नींद में भी कोई पूछे तो तुरंत आंसर सही निकलना चाहिए। इस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी जो है हमें याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन और भी है मेरे पास जो आपको फिर से कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।